क्या भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद संवैधानिक है? नमस्ते दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पहली बात, भारतीय संविधान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसे पद का कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि यह पद संवैधानिक नहीं है। यह पद पहली बार 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के कार्यों की देखरेख करने और उन्हें सहयोग करने के लिए यह पद बनाया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद केवल डिस्क्रिप्टिव होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रधानमंत्री के बराबर शक्तियों और पद के रूप में होता है। यह पद मुख्यतः प्रधानमंत्री को सहयोग देने के लिए होता है और एक सांकेतिक पद माना जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के संवैधानिकता पर विवाद 1990 में आया। तब देवीलाल ने इस पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की तरह शपथ ले ली थी। इसे गैर संवैधानिक बताया गया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि डिप्टी पीएम का पद केवल डिस्क्रिप्टिव है और वह प्रधानमंत्री के बराबर नहीं है। डिप्टी प्रधानमंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों की तरह शपथ लेता है और उसकी सैलरी और अलाउंस कैबिनेट मंत्रियों के बराबर होती है, जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। अब तक 7 व्यक्तियों ने भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला है। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राय चौहान, देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी और 2004 से यह पद खाली है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद संवैधानिक है या नहीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद केवल एक औपचारिकता है और इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। यह पद केवल प्रधानमंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है और इसमें कोई विशेष शक्तियां नहीं होती। इस पद का महत्व केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में प्रधानमंत्री की सहायता करने तक ही सीमित है। यह पद किसी भी संवैधानिक अधिकार या विशेषाधिकार के साथ नहीं आता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद भारतीय संविधान में नहीं है और यह केवल एक प्रशासनिक सुविधा के रूप में कार्य करता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके सभी संदेह दूर हो गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।